शैन वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका गृह विज्ञान का चैप्टर 3 है स्वच्छवास, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले के जो आपके चैप्टर है उनके हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं, मतलब कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो आपका चैप्टर है स्वच्छवास, इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वच्छवास किसे कहते हैं। मतलब कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है क्या, मतलब कि स्वच्छवास से आपका क्या तात्पर्य है। तो चलिए देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग स्वच्छवास कहते हैं। मतलब कि जो हम लोग वायुमंडल वातावरण से जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाती है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है यही हमारी स्वच्छवास कहलाती है। तो इसी को हम लोग स्वच्छवास कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के श्वसन तंत्र में सहायक अंगों के नाम लिखिए। मतलब कि मानव का जो श्वसन तंत्र होता है जिससे कि वह सांस लेता है, उसमें कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो पहला होता है नासिका जो नाक होती है, कंठ, श्वास नली, श्वसनी तथा फेफड़े। तो ये जो अंग होते हैं ये मानव के श्वसन तंत्र के सहायक अंग होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा, नसा द्वार किससे कहते हैं। तो वायु के आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होते हैं उसे नासाद्वार कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, स्वर यंत्र से आप क्या समझते हैं। स्वर यंत्र क्या होते हैं। तो कंठ को ही स्वर यंत्र कहते हैं। जो कंठ होता है हमारा वही हमारा स्वर यंत्र कहलाता है। कंठ उपास्थि का बना हो एक ढक्कन होता है, मतलब कि जो कंठ होता है ये हमारा उपास्थि का बना हुआ होता है और ये एक ढक्कन के प्रकार का होता है जो कंठ द्वार पर स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है, श्वास नली कितने भागों में विभाजित होती है। जो श्वास नली होती है वो कितने भागों में विभाजित होती है। तो जो श्वास नली होती है वो दो भागों में विभाजित होती है। पहला होता है श्वसनी और दूसरा होता है ब्रांकस। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है, श्वसन क्रिया की उपक्रियाएं या चरण की प्रक्रिया समझाइए। मतलब कि जो श्वसन क्रिया होती है उसकी उपक्रिया क्या होती है या फिर वो कैसे कार्य करती है वो हमें बताना है। तो श्वसन क्रिया की दो उपक्रियाएं होती है। पहला होता है अंतःश्वास। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया में वायु अंदर ली जाती है जिसमें डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती हैं एवं डायफ्राम समतल हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वो होती है अंतःश्वास। इसमें जो हमारा डायफ्राम होता है उसकी जो पेशियां होती है वो संकुचित हो जाती है और जो हमारा डायफ्राम होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है। निचली पसलियां बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती हैं तथा छाती जो होती है वो फूल जाती है। फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है पॉइंट, वो आ जाता है हमारा निश्वास या उच्छ्वास। तो इसमें क्या होता है, निश्वसन की क्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, मतलब कि जो हमारा CO2 होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। इसमें डायफ्राम एवं पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं तथा डायफ्राम फिर से गुंबद आकार का हो जाता है। छाती संकुचित हो जाती है तथा वायु बाहर की ओर नाक एवं वायुनाल द्वारा निकलती है। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है, जबकि नवजात शिशु 1 मिनट में लगभग 40 बार सांस लेता है। तो एक जो सामान्य मनुष्य होता है वो 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस ले लेता है और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, वो 40 बार सांस लेते हैं। सोते समय श्वसन की दर सबसे कम होती है। आगे देखते हैं। मनुष्य में वायु का मार्ग इस प्रकार होता है। पहले क्या होता है, नासारंध्र, ग्रसनी ने कंठ, उसके बाद श्वसनाल, उसके बाद श्वसनी, कोशिका, रुधिर, वायु कोष्ठक और श्वसनिकाएं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उचित श्वसन क्रिया के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। मतलब कि अगर जो हमें उचित श्वसन क्रिया चाहिए तो हमें इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो श्वसन क्रिया मानवीय स्वास्थ्य एवं शरीर के लिए लाभकारी होती है, ये बहुत ही आवश्यक होती है। श्वसन क्रिया के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं होता, जो मानवीय कार्यक्षमता के साथ साथ कार्यक्षमता को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार से सामान्य श्वसन एक आवश्यक क्रिया होती है। इसके लिए जो है हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जो पहली बात है वो है, हमेशा शुद्ध वायु का प्रयोग करना चाहिए श्वसन क्रिया में। इसके लिए शुद्ध वायु में सांस लेनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो। ऐसा वातावरण अधिकांश गाँवों, पार्कों एवं उद्यानों में मिलता है। तो क्या होता है, हमें हमेशा शुद्ध वातावरण में ही रहना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो या फिर डस्ट हो रही हो वहाँ पे अपने मुंह को, फेस को ढक वक लेना चाहिए ताकि जितना भी कीटाणु वगैरह है वो हमारे अंदर ना जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, श्वास सदैव
गहरी लेनी चाहिए क्योंकि इससे फेफड़े एवं श्वसन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है जो स्वास्थ्य में लाभकारी होती है। इसलिए दिन में कई बार गहरी सांस लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, श्वास सदैव नाक से लेनी चाहिए क्योंकि श्वास लेने की यह एक उचित विधि है। नाक से श्वास लेने पर अशुद्धियाँ नाक में रुक जाती है और नाक की नमी झिल्ली में फंस जाती हैं और शुद्ध वायु अंदर चली जाती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसके बाद आ जाता है, धूल के कणों आदि में श्वास हल्की लेनी चाहिए, अन्यथा अशुद्ध वायु का प्रवेश अधिक मात्रा में जो है हमारे श्वास के द्वारा शरीर में हो जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा है, बैठने तथा चलने के समय शरीर की उचित स्थिति होनी चाहिए क्योंकि इससे भी श्वास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।